जय हिंद दोस्तों। स्टैटिक जीके में जो आपका चल रहा था सीरीज, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं जो कि आपकी कांग्रेस का अधिवेशन है। तो कांग्रेस का अधिवेशन अधिवेशन जो था कब बना था कांग्रेस का? कांग्रेस आईएनसी का गठन 28 दिसंबर 1885 हुआ था। इसके सचिव कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम। तो इसके सचिव कौन थे? एओ ह्यूम। पूछता है कि आईएनसी के सचिव कौन थे? तो एओ ह्यूम। और पूछता है कि कहाँ पे ये किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। किस विद्यालय में किया गया था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कौन था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। नामकरण कौन दिए थे इसका? आईएनसी का नामकरण आपका दादा भाई नौरोजी दिए थे। कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। बोलता है कि किसके दिमाग की उपज थी? तो वायसराय डफरिन के, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। 1884 से 1888 में थे वायसराय आपके। तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कौन थे? आईएनसी का गठन हुआ था। आईएनसी का राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था आपके लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। अब देखिए, पहली बार जो हुआ था आपका अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कि कहाँ पे हुआ था? बम्बई में 1885। और इसके जो अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और पूछता है क्वेश्चन कि कितने लोग वहाँ पे शामिल हुए थे? तो 72 लोग शामिल हुए थे, 72 लोग वहाँ पे शामिल हुए थे। और उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में हुआ था। यह कहाँ पे था? कलकत्ता में हुआ था। और यहाँ पे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो है 1886, 1893 और 1906 के में अध्यक्ष थे। ठीक है, 1886, 1993 और 1886, 1893 और 1906 में थे। ठीक है। इसके बाद आते हैं 1887 में आपका मद्रास में हुआ था। और यहाँ पे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। और चौथा अधिवेशन आपका 1888 जो इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ पे जॉर्ज मूले थे। पूछता है क्वेश्चन कि प्रथम अंग्रेज कहाँ पे था? तो यह आपके इलाहाबाद में था। और उसका नाम क्या था? तो जॉर्ज मूले था। सन कौन सा था? तो 1888 में था। कौन सा अधिवेशन था? तो चौथा अधिवेशन था। अब आते हैं 1896 में आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम किस सन में गया गया था आपका? तो 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी जी पहली बार वंदे मातरम गाया गया था यहीं पे। उसके बाद आते हैं 1905 में। 1905 में जो है आपका वाराणसी में हुआ था। और यहाँ पे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। स्वदेशी स्वदेशी की मांग कहाँ पे हुआ था आपका? आपके 1905 ईस्वी में स्वदेशी शब्द की मांग हुई थी। यहीं पे भंग ब- आंदोलन भी हुआ था। ठीक है। 1906 में आपके कलकत्ता अधिवेशन था। 1906 कहाँ पे था? कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम यूज कहाँ हुआ था? आपके कलकत्ता अधिवेशन में। और 1906 में पूछता है कि किस अधिवेशन में? तो 1906 अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ के अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अब आता है 1907। 1907 जो है सूरत अधिवेशन है। सूरत जो है अध्यक्ष जो थे आपके रास बिहारी बोस। और इसका इसमें क्या था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ से हुआ था? 1907 सूरत में। तो सूरत रास न आई। तो सूरत जब रास नहीं आई तो दोनों लोग क्या हो गए? बांट गए। तो सूरत रास नहीं आई, रास से हो जाएगा रास बिहारी बोस। 1911 जो है आपका कोलकाता अधिवेशन है। यहाँ पे 1911 में आपके बीसन नारायण पहली बार यहाँ पे कौन थे? तो बीसन नारायण धर थे। कौन थे? बीसन नारायण धर। और यहाँ पे पहली बार जनगण मन अधिनायक गाया गया था। पहली बार क्या गया गया था? जनगण मन गाना, जनगण मन गाया गया था 1911 के अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बीसन नारायण धर थे। अब आते हैं 1917 में। 1917 में जो था अधिवेशन, और जो है 1916 पहले देख लेते हैं। 1916 जो है लखनऊ में हुआ था। और यहाँ पे कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार थे।
कांग्रेस लीग का यहाँ पे समझौता हो गया था। 1916 में आपका कांग्रेस लीग का क्या हो गया था, समझौता हो गया था। मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। 1916 में लखनऊ में आपके अंबिका चरण मजूमदार द्वारा मुस्लिम लीग की समझौता हो गया था। और उसके बाद 1917 में जो है कलकत्ता अधिवेशन, वहाँ पे पहली बार एनी बेसेंट बनी थी। पर पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता के अधिवेशन में। 1920 और 1920 में दो हुआ था आपका, कलकत्ता और नागपुर। 1920 में कितने हुए थे, तो दो हुए थे, इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है 1920 वाला। 1920 में एक थे लाला लाजपत राय, उसके बाद वीर राघवाचारी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है 1924 वाला। 1924 जो अधिवेशन था 40वां अधिवेशन था और बेलगांव में हुआ था। पहली बार गांधी जी बेलगांव में अपना अधिवेशन किए। एक बार ही गांधी जी क्या किए थे, अपना अधिवेशन किए थे। और बेलगांव के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, तो गांधी जी थे। 1924 में 40वां अधिवेशन था। 1925 जो है आपका कानपुर अधिवेशन था। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी सरोजिनी नायडू थी। किस अधिवेशन में, तो कानपुर के अधिवेशन में। कौन सा वर्ष, तो 1925। 1929 में आपका लाहौर का अधिवेशन होता है। 1929 में कौन सा लाहौर, 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है। और वहाँ पे अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पे की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग आपकी 1929 में लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। 1931 जो था कराची का अधिवेशन था। और यहाँ पे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पे आपके मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो 1931 में ही हमारे मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ये कहाँ पर था, तो 1931 में कराची के अधिवेशन में। आप क्वेश्चन पूछता है कि गांव में सर्वप्रथम किसने किया, गांव में कौन अध्यक्षता किए थे, तो यह नेहरू जी किए थे फैजपुर गांव में। कौन से गांव में, फैजपुर गांव में 1937 ईस्वी में। उसके बाद 1938 और 39 में पहला हुआ था हरिपुरा में, दूसरा त्रिपुरा में। 1938 में हरिपुरा में, तो 1939 में आपके त्रिपुरा में। यहाँ पे कौन थे, तो बोस जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। 1940 से 45 लंबा कार्यकाल चलता है। और यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। लंबे समय तक पूछता है कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। कब से कब तक के बीच, 1940 से 45 के बीच आपके कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता के समय कौन थे, तो स्वतंत्रता के समय आपके जेपी कृपलानी थे। यह 1946 और 1947 के बीच मेरठ का अधिवेशन था। कहाँ पे स्थान था, मेरठ का अधिवेशन। उसके बाद पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद कौन थे, स्वतंत्रता के बाद कौन थे आपके, तो पट्टाभी सीतारामैया थे। ये था इनका जो अधिवेशन था जयपुर में था 1948 में। किस सन में, तो 1948 में पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। अधिवेशन कहाँ पे किया गया था, तो जयपुर। स्वतंत्रता के बाद पूछता है कि कौन अध्यक्ष थे, तो आपके पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन आपके पूछता है कि स्वतंत्रता के पहले कौन थे, और स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के बाद के बीच समय में कौन थे, तो वहाँ पे कौन थे आपके स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के बाद के बीच समय में आपके 46 47 स्वतंत्रता के समय कौन थे, तो आपके हो जाएगा जेपी कृपलानी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कौन थे, तो पट्टाभी सीतारामैया। यहाँ पे दूसरा जो आपका टॉपिक ले लिए हैं ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। कौन सा ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, 1900 नहीं, 1191 ईस्वी में हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। और विजयी कौन हुआ था आपका, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे। तराइन का दूसरी युद्ध था 1192 में। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 के ईस्वी में 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया था। चंदावर का युद्ध आपका 1194 में हो जाएगा।
यहाँ पे मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। और विजय कौन 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 जीता? तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 1526 ईस्वी में, यहीं पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में हराया था। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। चंदेरी का युद्ध आपका 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाबर ने यहाँ मेदिनी राय को हरा दिया। घाघरा का युद्ध 1529 में, और यहाँ पे बाबर ने अफगानों को हराया। बाबर ने किसको हराया? अफगानों को। उसके बाद आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, और यहाँ पे शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। कन्नौज का युद्ध जो आपका है 1540 ईस्वी में, शेरशाह ने फिर यहाँ पे शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह ने हुमायूं को यहाँ पे क्या किया? हरा दिया। यहाँ पे विजयी कौन रहे थे? तो आपके शेरशाह सूरी रहे थे। ठीक है। अब आते हैं 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध। कौन सा है? तालीकोट का युद्ध। विजयनगर, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। वो 1576 ईस्वी में 1565 ईस्वी में पूछता है विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। उसके 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ था, जिसमें कि 1565 में, और यही विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ था? पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य किसने बनाया था? तो उसके शासक दो थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का। प्लासी का युद्ध आपका हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अब आते हैं पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज प्लस सिराजदौला के बीच। अंग्रेज प्लस सिराजदौला के बीच में हुआ था, और इसमें अंग्रेज आपके विजयी हुए थे। ठीक है, अंग्रेज क्या हुए थे? विजयी हुए थे। वांडीवास का युद्ध जो था 1760 ईस्वी में, फ्रांसीसियों की पराजय इसमें हुई थी। 1760 ईस्वी में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था 1761 में, 1761 ईस्वी में अहमद शाह प्लस अब्दाली ने मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? मराठों को हराया था। आपका देखिए तीन जो आपका युद्ध हुआ था, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, 26, 56 और 61। 26, 56 और 61। ठीक है ना। तो 1526 में जो था, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। जबकि 1556 आपका जो है, 1556 ने अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 में, तो अकबर ने हेमू को हराया। 1761 जो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यहाँ पे मराठों का पराजय हुआ था, और अब अहमद शाह अब्दाली ने जीत गया था। अब आते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। ठीक है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच किस ईस्वी में हुआ था? 1764 में ईस्वी में हुआ था। इसमें 1764 ईस्वी में अंग्रेज ने मीर कासिम को हरा दिया था। इसमें अंग्रेज क्या किए थे? मीर कासिम को हरा दिए थे। रूहेला का युद्ध आपका 1774 ईस्वी में हुआ था। रूहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए खुर्दा का युद्ध आपका हुआ था 1795 ईस्वी में। टीपू प्लस मराठा के बीच यह था खुर्दा का युद्ध। अब स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 ईस्वी में हुआ था। 1800 क्वेश्चन पूछता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो आपका 1857। भारत चीन युद्ध आपका 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में।
और जो है कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1900 भारत चीन तो 1962 में है, लेकिन 1965 में आपका भारत पाकिस्तान है। और द्वितीय भारत पाक जो युद्ध हुआ था 1971 में। प्रथम जो हुआ था 1965 में, द्वितीय जो हुआ था 1971 में। ठीक है। 1999 में आपका क्या हुआ था? तो 1999 में कारगिल का हुआ था। क्या हुआ था? कारगिल का। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो आपका हुआ था 1900, आपका प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914, 1900 कितना? 14, 1914 से आपका 1918 के बीच में, 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जबकि आपका द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 1945 के बीच, 1939 से आपके 1945 के बीच, 1945 के बीच में यह क्या हुआ था? आपका दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला? तो 1914 से 1918 के बीच। और दूसरा विश्व युद्ध कब चला था? तो 1939 से 1945 के बीच। ठीक है। भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1965 और 1971 में। भारत चीन युद्ध 1962 में। ठीक है। अब देखिए कुछ घटनाएं, रेगुलेटिंग एक्ट और कुछ घटनाएं हुई थी, उसको ये ले लिए हैं हम। 1773 ईस्वी में आपका, 1773 ईस्वी में आपका कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट। 1774 में, 1784 में P2 एक्ट आया था। ठीक है। और उसके बाद 1793 में आपका परमानेंट सेटलमेंट आया था। परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? 1793 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में जो है आपका सती प्रथम खत्म हो गया था। पूछता है क्वेश्चन कि सती प्रथम का अंत कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में आपका राजा राम इंग्लैंड गए थे। राजा राम कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। 1853 में आपका पहली बार ट्रेन चली थी। क्या थी चली थी? पहली बार ट्रेन चली थी। 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्र, आपका सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, या तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है। 1861 में जो था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। 1861 में कब हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर का। जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को लेकर आए हैं। 1885 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। 1906 में क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जबकि 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था। मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में। 1911 में था जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार लगा था, राजधानी परिवर्तन हुई थी। जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली को सजाया गया था। कब? दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1911 में। राजधानी परिवर्तन कब हुआ था दिल्ली में? तो राजधानी परिवर्तन कब हुआ था? तो 1911 में। अब 1900 भारत गांधी जी भारत कब आए? तो 1911 में। 1916 में क्या हुआ था? तो BHU की स्थापना हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? तो लखनऊ लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब था? 1916। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में आपका चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा का सत्याग्रह। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा का सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। अब देखिए 1919 में जो था आपका जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड कब आया था? आपका 1919 में। जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में। तीन चीज आपका 1919 में हुआ था: जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद 1920 में जो आपका है असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब आया था? तो 1920 में। 1922 में जो आपका चौरी चौरा रेल कांड हुआ था। चौरी चौरा रेल कांड हुआ था। 1924 में जो आपका है, 1922 में क्या हुआ था? वो चौरी चौरा रेल कांड। 1924 में जो था HRA का गठन हुआ था। HRA का गठन कब हुआ था? तो 1924 में।
1925 में आपका काकोरी रेलकांड था। ठीक है, 1925 में क्या था? काकोरी रेलकांड। काकोरी रेलकांड। ठीक है, काकोरी रेलकांड आपका किस में हुआ था? तो 1925 में हुआ था। ठीक है, 1927 में आपका क्या हुआ था? तो 1927 में जो आपका साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन कब था? तो 1925 में। आपका आल 1939 में जो था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना था। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था? तो 1939 में। किसमें? तो 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आया था। 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। 1942 ईस्वी में जो है आपका क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय या बंगाल अकाल कब पड़ा था आपका? 1943 में बंगाल अकाल। 1946 में जो है आपका कैबिनेट मिशन या अंतरिम सरकार गठन। ठीक है, अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था? 1946 में। या कैबिनेट मिशन। 1947 में आपका माउंट बेटन प्लान या स्वतंत्रता प्लान कब था? माउंट बेटन प्लान कब आया था? 1947 में आया था। माउंट बेटन प्लान कब आया था? 1947 में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो ले लिए हैं, मध्यकालीन भारत। आपका कौन सा भारत? तो आपका मध्यकालीन भारत को ले लिए हैं। ठीक है, भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण आपका 712 ईस्वी में हुआ था। 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में किसका हुआ था? 712 ईस्वी में आपका 712 ईस्वी में अरबों का प्रथम आक्रमण हुआ था भारत पे। कौन किया था? तो बिन कासिम किया था। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था। मोहम्मद बिन कासिम के भारत पे आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में। महमूद गजनी गजनवी जो था, और 997 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और 17 बार क्या किया? भारत पे आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में किया था। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया था। 1206 में खु खुसरो ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। उन्नीस आपका 1206 में खुसरो ने आपकी मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 के बीच, 1206 ईस्वी से 1290 के बीच किसका है? गुलाम वंश का गुलाम वंश का समय है। पूछता है कि गुलाम वंश का पीरियड टाइम कितना है? तो 1206 से 1290 के बीच। अब आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में राजधानी लाहौर बनाई थी। राजधानी कब बनाई? 1906 में राजधानी लाहौर बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। पूछता है क्वेश्चन कि कुतुब मीनार की नींव किसने की थी? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का क्या क्या बना था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवैत उल इस्लाम। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवैतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था किसने? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा किसने की लिया? तो कुतुब मीनार के निर्माण आपका पूरा इल्तुतमिश ने किया था। पूछता है कि आपके गुलामों की कौन सा वंश कौन सा पूछता है कि गुलामों का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। लौ एवं रक्त की नीति किसकी थी? तो बलबन की लौ और रक्त की नीति थी। चालीसा को समाप्त प्लस नवरोज की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। चालीसा को समाप्त कौन किया था? तो बलबन। और नवरोज की शुरुआत किसने की थी? तो आपके बलबन ने की थी। अब देखिए, खिलजी वंश पे आते हैं हम लोग। आपका खिलजी वंश की स्थापना जो हुई थी 1290 से 1320 के बीच में। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में गयासुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, घोड़ों दागने एवं सैनिक का घोड़ों दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा किसमें थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। पहला सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था किसने किया था? मुबारक शाह ने किया था। स्वयं को खलीफा को किसने घोषित किया था? तो मुबारक शाह ने किया था।
अब आते हैं तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश जो है 1320 से 1413 के बीच में चला था। तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक। तुगलकाबाद नगर किसने बसाया था? क्वेश्चन आता है कि तुगलकाबाद नगर किसने बताया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। सिंचाई के लिए कुएं एवं नहर का निर्माण किसने कराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। इब्न बतूता भारत कब आया? तो तुगलक वंश के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को से आया था और रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था और इसने क्या लिखी थी? रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। किसके शासनकाल में आया था? तो तुगलक वंश के शासनकाल में आया था। ठीक है, सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्त मिल गई, यह किसका शब्द था? तो यह था अब्दुल कादिर बदायूनी का। अब्दुल कादिर बदायूनी का शब्द था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यह किसका था? आपका इस था अब्दुल कादिर बदायूनी का। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली को कोटला और फिरोज दुर्ग का निर्माण करवाया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला और फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था। फिरोज ने आपका आत्मकथा जो इसके फिरोज ने आत्मकथा का जो इसकी आत्मकथा थी, फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना की थी। कौन सी रचना थी? फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना की थी। कौन? फिरोज शाह ने। आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मसूद था। नासिरुद्दीन मसूद का था अंतिम शासक था। इसका तो आपका तुगलक वंश का। क्वेश्चन आता है आपका कि तुगलक रक्त स्वप्नशील पागल रक्त पिपासु किसे कहते हैं? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील रक्त पिपासु पागल किसे कहते थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था और इसका नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ही ने क्या किया था आपका? इसके बाद आता है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक से यही क्वेश्चन आता है कि स्वप्नशील रिक्त पिपासु पागल सुल्तान किसे कहते थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने ही आपका राजधानी कौन पर दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी किसने परिवर्तित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अब आते हैं हम लोग लोधी वंश का। तो लोधी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। ठीक है, बहलुल लोधी वंश का संस्थापक था। आता है क्वेश्चन कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। और कब बसाया था? तो 1504 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी प्लस बाबर के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध किसके बीच? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, लोधी और बाबर के बीच में। कौन सा लोधी? तो आपका इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो है स्थापना जो हुआ था 1336 में, और इसका स्थापना जो हरिहर और बुक्का नाम दो भाई थे उसने किया था। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य को क्या कहते थे? जीत का शहर। क्या कहते थे? जीत का शहर। कृष्णदेव राय के शासनकाल में डिमियोगोस पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में आपके डिमियोगोस पायस विजयनगर आया था। विजयनगर साम्राज्य का स्रोत जो है लगान था। लगान कितना था? 1/6वां। विजयनगर स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनवाया था और यह 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में। विजयनगर स्तंभ राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में। फिरोज तुगलक ने जौना खां की
स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने जौना खां की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। भारत का सिराज जौनापुर, ठीक है, भारत का सिराज कौन है? जौनापुर। मुगल साम्राज्य आप देख ले हैं, स्थापना मुगल साम्राज्य की किसने की थी? तो बाबर ने की थी। 1483 से 1530 ईस्वी में की, 1530 ईस्वी के बीच में कौन था? आपके मुगल साम्राज्य थे, ठीक है। मुगल साम्राज्य 1483 से 1530 ईस्वी के बीच था। भारत के विरुद्ध पहला अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई ने किया था। 1500 भारत के विरुद्ध पहला अभियान मुस्लिम शासक ने 1529 ईस्वी में यूसुफ जाई ने किया था। सबसे पहले जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में, सबसे पहले जिहाद का प्रयोग कब किया गया था? तो खानवा के युद्ध में सबसे पहले जिहाद का प्रयोग किया गया था। जिहाद का प्रयोग कब किया गया था? आपके खानवा के युद्ध में जिहाद का प्रयोग किया गया था। और बाबर प्लस राणा संगा के बीच में हुआ था, जिसमें कि बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। बाबर का बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया, तुर्की जो था फारसी भाषा में कौन किए? तो अब अब्दुल रहीम खाना जो बाबरनामा जो थी तुर्की भाषा में थी, उसकी फारसी भाषा में कौन किए? तो अब्दुल रहीम खाना। उसके बाद देखिए 1530 से 1556 जो था हुमायूं का था शासनकाल, और हुमायूं को ज्योतिष में विश्वास था, ठीक है। दिन पनाह की स्थापना, ठीक है। उसके बाद चौसा का युद्ध जो था आपका 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है। चौसा का युद्ध 15 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध आपका 17 मई 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है। और कुछ युद्ध देख लेते हैं। बिलग्राम का युद्ध जो था, बिलग्राम का युद्ध 1540 में किसमें था? 1540 में आपका बिलग्राम का युद्ध था, ठीक है। 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध था, 1540 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1555 में आपका सरहिंद का युद्ध था। किसका युद्ध था? 1555 में सरहिंद का युद्ध था, ठीक है। उसके बाद शेरशाह सूरी ने जो है, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के बीच सूरी वंश का शासक था। सूरी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। और यह कब तक चला? 1540 से 1545, मात्र 5 साल ही शेरशाह सूरी ने शासन कर पाया। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जैसी ने किसकी रचना की थी? तो पद्मावत की रचना की थी। मृत्यु जो था कलिंजर के किले के जीतने के क्रम में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अकबर। अकबर जो था, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी में, ठीक है। शेरशाह सूरी का जो मृत्यु हुआ था कलिंजर के किले जीतने के क्रम में हुआ था। अब आते हैं हम लोग अकबर का। अकबर का जो है आपका 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में था इसका शासनकाल। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बिरसल के महल में, ठीक है। पानी इसका जन्म जो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बिरसल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अब उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था अकबर के ही शासनकाल में हुआ था। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जाजिया कर समाप्त, 1564 में जाजिया कर समाप्त कर दिया गया। अब देखिए महाभारत की फारसी भाषा में महाभारत को फारसी भाषा में देखिए रजनामा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रजनामा। बदायूनी या अब्दुल कादिर इसे इसकी रचना किए थे। नवरत्न जो थे मोहद्दुल्ला प्याजा, राजा मान सिंह, अबुल रहीम, उसके बाद आपके टोडरमल, हकीम खां, फौजी, अबुल कलम, बीरबल, तानसेन। अब आते हैं जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल जो था 1605 से 1627 ईस्वी में। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए फेमस बोला जाता है। न्याय की जंजीर किसमें था? तो आपके जहांगीर में था। आत्मकथा तुझे तुझे के
जहांगीरी, तुझे की जहांगीरी किसकी है? जहांगीर की है। जहांगीर को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता था? तो जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर के मकबरे का निर्माण, अब देखिए जहांगीर के मकबरे का निर्माण कौन कराया था? तो मेहरुनिसा। मेहरुनिसा का ही नाम था नूरजहां। और इसकी माँ जो थी माँ अस्कत बेगम, इसकी माँ जो थी माँ अस्कत बेगम, इन्होंने गुलाब के फूल से इत्र का निर्माण किया था। शाहजहां का देख लीजिए, इसे शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल था। जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। मयूर आसन स्थापन कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मयूर आसन या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो आपका शाहजहां के बोला जाता है। औरंगजेब स्थापत्य स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो आपके शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम था। ठीक है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। अब आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल जो था आपका 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी। जन्म इसका 1648 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? गुजरात में। झरोखा दर्शन, नौरोज मनाने पर रोक, उसके बाद जजिया कर चुना, जजिया कर, बीबी का मकबरा का निर्माण 1669 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तेग बहादुर ने नौवे गुरु की तेज बहादुर जो थे नौवे गुरु की हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब ने की थी। ठीक है, जजिया कर पुनः किसने लागू किया? तो 1669 ईस्वी में आपका औरंगजेब ने जजिया कर पुनः क्या किया कर दिया? शुरू कर दिया। नौरोज मनाने पर रोक किसने किया? तो औरंगजेब ने किया था। नौरोज मनाने की कौन किसने चालू किया? नौरोज मनाने पे रोक किसने लगाया? तो आपके औरंगजेब ने लगाया। इसके बाद आता है तेज बहादुर की हत्या नौवे गुरु जो थे किसने कराया? तो औरंगजेब ने कराया। ठीक है, औरंगजेब ने कराया। औरंगजेब का कहाँ जन्म हुआ था? तो दोहाद गुजरात में। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो औरंगजेब को कहते हैं जिंदा पीर। अब देखिए आधुनिक भारत से यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। आधुनिक भारत से क्वेश्चन लिया गया है। भारत में यूरोपीय कंपनी का क्रम, तो पहले सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीस। ठीक है, सबसे पहले जो कैप्टन हाकिंग्स आए थे, कौन आया था? अंग्रेज कैप्टन हाकिंग्स आया था आपके 1609 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1609 ईस्वी में कौन आया था? कैप्टन हाकिंग्स। टॉमस रो उसके बाद 1615 ईस्वी में आए थे। टॉमस रो किस में आया था? 1615 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पुर्तगाल आया। भारत के कालीकट भारत में जो कालीकट है बंदरगाह, वहाँ पे आया था। उसके बाद फर्स्ट वायसराय कौन था? डी अल्मोड़ा। फर्स्ट वायसराय कौन था? तो डी अल्मोड़ा था। पुर्तगाल ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ की थी? तो कोचीन बनाई थी। प्रथम डच कार्नेवालिस हाउटमैन। ठीक है, 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका में ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां। अब देखिए प्लासी युद्ध जो कब था? 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध आपका 12 अक्टूबर 1764 में अहमद शाह अब्दाली और सिराजुद्दौला प्लस मीर कासिम और कासिम प्लस अंग्रेज थे। बक्सर का युद्ध पूछता है कि लड़ा गया था, तो 12 अक्टूबर 1764। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच, हैदर अली और अंग्रेज के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी में। किसने ईस्वी में? 1780 ईस्वी में हैदर अली के बेटा प्लस अंग्रेज लड़े थे। ठीक है,
उसके बाद तृतीय युद्ध 1780 1790 से 1792 कार्नवालिस प्लस निजाम प्लस मराठों प्लस टीपू के बीच हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की इसी में संधि हुई थी 1790 से 92 की युद्ध के बाद। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में कब हुआ था? तो आपके 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1799 में। लॉर्ड वेलेस्ली प्लस टीपू की, यहाँ पे टीपू की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। प्रथम गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है। इसी ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकाफ को क्या कहते हैं? प्रेस के मुक्तिदाता। हड़प नीति शुरू किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। पहली ट्रेन किसने चलाई थी? तो पहली ट्रेन आपकी लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली थी। डाक और टिकट किसने चालू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ठीक है। अब देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था 20 जुलाई 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में शोक दिवस मनाया गया था। इसी के दौरान मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 30 दिसंबर 1906 में सलीमुल्ला ढाका में किसने किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना तो सलीमुल्ला ने। होम रूल आंदोलन जो था 18 अप्रैल 1916 में के बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट थे। होम रूल आंदोलन करने वाले कौन थे? आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कब हुआ था? तो आपका 28 अप्रैल 1916 बेलगांव में। अब आते हैं 2 अक्टूबर 1916 में सरस्वती साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था। गांधी जी जो है, गांधी जी का जन्म जो था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 1917 में क्या हुआ था? तो 1917 में नील की खेती तिनकटिया पद्धति चंपारण में हुआ था। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है। उसके बाद 1918 में ही लगान खेड़ा जो सत्याग्रह था 1918 में था। अब देखिए जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन आपका दो भाई थे, मोहम्मद अली प्लस शौकत अली। दोनों भाइयों ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन किया था। यह था 31 अगस्त 1920 में। अब इसके बाद चौरा चौरी जो था, चौरा चौरी 5 फरवरी 1922 में। ठीक है। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 में। लेकिन 27 में क्या था? बन गया था साइमन कमीशन। 1927 में क्या था? साइमन कमीशन का बन गया था। लेकिन 3 फरवरी 1928 में इंडिया आया। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में था। नेहरू रिपोर्ट कब था? अगस्त 1928 में। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 मार्च 1930 को था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 मार्च 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 12 नवंबर 1930 को। ठीक। गांधी इरविन समझौता जो था 5 मार्च 1931 को। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 7 सितंबर 1931। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन था 17 नवंबर 1932। अध्यक्ष जो थे गांधी जी इसके थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी थे। ठीक है। यह क्वेश्चन पूछता है बार एनटीपीसी में अभी बार पूछा है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1932। ठीक है। अब देखिए काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इसके उसके बाद आते हैं अब हम लोग अभिनव भारत की स्थापना 1905 ईस्वी में
लंदन में हुआ था। और किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने। अब इंडिया हाउस जो था 1905 में श्याम जी कृष्णा सर वर्मा द्वारा किया गया था। ठीक है। एच एच एचआरए का गठन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। भगत सिंह प्लस राजगुरु पर सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी मिल गई। तो पूछता है क्वेश्चन कि आपको भगत सिंह को फांसी कब मिली थी? तो 23 मार्च 1931 को। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 को। ठीक है। पहली बार पाकिस्तान दिवस जो है 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। पहली बार पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 में मनाया गया था। शिमला शिमला सम्मेलन आपका 1945 में हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। कैबिनेट मिशन आपका 1946 में। माउंट बेटन योजना जो था 3 जून 1947 में। माउंट बेटन योजना कब आया था? तो 3 जून 1947 में। भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो पीएम थे एटली थे। कौन थे? एटली थे। क्रिप्स योजना को गांधी क्रिप्स मिशन योजना को गांधी जी ने कहा यह एक आगे की तारीख की चेक है। ठीक है। रॉलेट एक्ट जो था 1919 में आया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। चंद्रशेखर आजाद जो थे 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। तो चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? 27 फरवरी 1931। कौन से पार्क में? तो अल्फ्रेड पार्क में। आज़ाद हिंद फौज के का गठन का विचार कैप्टन मोहन सिंह था। आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार किसका था? तो कैप्टन मोहन सिंह का। ओके, जय हिंद, थैंक यू। यहाँ पे आपका स्टैटिक जीके का 3-4 क्लास में आपका पूरा स्टैटिक जीके खत्म हो गया। एक दो और बच्चा है, उसको भी कर देंगे। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में जाइए, आपका स्टैटिक जीके से इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। अभी एक बच गया है, नेशनल पार्क आपका बच गया है। उसके बाद आपका बच गया है आपका नेशनल पार्क और झील बच गया है। बस दो ही बचा है आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन। नहीं तो स्टैटिक जीके का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, जय हिंद, थैंक यू।